एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं एज यू ऑल नो, और 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। और एक ये इस तरीके से हेल्प कर सकता है यूनिट आपको कि आपका जेआरएफ होगा, नेट होगा, ये डिस्टिंक्शन है जो क्रिएट हो सकती है। तो हमने अभी सीरीज स्टार्ट की है जो इसमें मैं आपको बेसिक से चीजें करवा रही हूँ। लास्ट सेशन जो हुआ था बिल्कुल बेसिक से हमने सारी चीजें कवर की थी। आज के सेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट डीआई जो है वो कवर करवाऊंगी। एंड ये डीआई भी बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अगर आप करोगे तो बहुत आसान डीआई आपके लिए होने वाली है। पूरी डीआई को सॉल्व करेंगे, अच्छे से हर चीज को समझते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जो भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो कॉमर्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जहां पे रेगुलरली आपकी पेपर 2 की क्लासेस हो रही हैं। और अभी हमने फिलहाल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और आपके लिए कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट सॉल्यूशन है अगर आप कॉमर्स से हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। क्लासेस की पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से मिल जाएंगी, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। ये टाइम है रिवीजन का, तो रिवीजन वाली जो वीडियोस होती हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस शेयर करती हूँ, सो दैट हम अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन है जो ले सकें। एंड ये सारा स्टडी मटेरियल, क्विजेस, फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट, ब्लॉग्स वगैरह सारी चीजें होती है क्लासेस, वो आप एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एंड अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दिसंबर को अगर टारगेट कर रहे हो और ये वाला पेपर भी देना चाहते हो तो एटम 2.0 बैच आपके लिए एक रामबाण हो सकता है, जिसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस हर चीज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लाइव टेस्ट को सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स में। एंड आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर वाला बैच लेना चाहते हो तो ये बैच भी लॉन्च हो चुका है। लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 की सभी के सभी 10 यूनिट डिटेल में टॉपिक वाइज आपको चीजें मिलेंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड सेम ऐसे ही पेपर 1 प्लस पेपर 2 में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच में। आपको ये बैच है 4000 का मिल रहा है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाती है। और जो बच्चे एटम 2.0 में एनरोल्ड हैं उन बच्चों को यहाँ पे 50% फ्लैट डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है। उनके लिए जो प्राइस है वो 2K है। 24 अप्रैल से यानी कि आज से ही मेरा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, कल से हो गया था, आज 25 अप्रैल है और आज हमारा पहला सेशन होने वाला है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, शाम को 7 बजे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं 5 बजे, सुबह 9:15 बजे होती है क्लासेस, ठीक है, पेपर 1 की। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट मेरा टाइम टेबल है पेड क्लासेस का और यूट्यूब क्लासेस का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये ऑफरिंग्स है मेरी तरफ से। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। टैक्सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, अभी लीगल के लास्ट 2-3 सेशन हो रहे हैं, फिर हमारा जो फाइनेंस है वो हम करके चल रहे हैं, 50% हो चुका है। इग्निशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। एंड आपका जो क्रैश कोर्स है पेपर 1 मैथ्स और डीआई भी मैं करवा रही हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसको। और ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के डीआईज आपको बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और जो थोड़ा टॉपिक बेस्ड डीआई होती है वो ज्यादा आजकल पूछी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डीआई। आई होप कि आपको ये डीआई करके बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। एंड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और आपके लिए बहुत अमेजिंग सेशंस हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए करते हैं अपनी डीआई को स्टार्ट। चलिए डीआई सॉल्व करते हैं। इस डीआई को ध्यान से समझने की जरूरत है, बाकी इस डीआई में कुछ भी नहीं है। जो डेटा आपको दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सोलर, विंड और कोल है। 2 स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है और 2 ईयर्स दे रखे हैं, 2011 और 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है कि 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। एंड 2 ईयर का डेटा है और 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि कितनी पॉपुलेशन है उन स्टेट्स में। 2011 में 50 मिलियन की पॉपुलेशन थी स्टेट एक्स में, और 2021 में 60 मिलियन की पॉपुलेशन है स्टेट एक्स में। सिमिलरली स्टेट वाई में 2011 में 60 मिलियन की पॉपुलेशन है और 2021 में 68 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो आपको यहाँ पे इस डेटा पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
10 साल का डिफरेंस है ना यहाँ पे, मतलब डेकेडल ग्रोथ आपको दी हुई है कि एक डेकेड में कितनी ग्रोथ हुई। तो आपको यहाँ पे बताना है इन विच स्टेट, किस स्टेट में, फॉर व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर में, विंड में या कोल में, किस टाइप की एनर्जी में आपकी जो परसेंटेज ग्रोथ है ना वो ज्यादा हुई है। परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा का मतलब कि यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 28 हो गया, कितने परसेंट से बढ़ा। 10 से 15 हुआ, कितने परसेंट से बढ़ा। 15 से 20 हो गया, कितने परसेंट से बढ़ा। ये परसेंट ग्रोथ आपको निकालनी है। और ये चीज हमने सीखी थी जब मैंने ए इज वट परसेंट ऑफ बी सिखाया था, ए इज वट परसेंट मोर देन बी सिखाया था, वो आपको बताना है यहाँ पे। ट्राई करिए इसको कि किस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी में, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उससे कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, किस स्टेट में हो रही है और किस में हो रही है, सोलर में हो रही है या विंड में हो रही है, स्टेट एक्स में हो रही है या स्टेट वाई में हो रही है, ये आपको बताना है। एंड गाइस जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं वो प्लीज जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देखिए, ठीक है, क्योंकि वो बेस हमने वहां पे क्लियर कर लिया है, अब हम डीआई प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है या कैसे बता रही हूं मैं, तो उन क्लासेस को अगर आप देख लोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व तो करवाने वाली हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही। चलिए ट्राई कर लीजिए सभी, 10 सेकेंड और है, आंसर बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि किस स्टेट में परसेंटेज ग्रोथ आपको निकालनी है ज्यादा हुई है और डेकेडल ग्रोथ आपको निकालनी है, क्योंकि 10 ईयर का डिफरेंस है, 10 साल में कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई। सबसे पहले स्टेट एक्स की कैलकुलेट करते हैं सोलर में और विंड में, क्योंकि सोलर और विंड ही आंसर में पूछा हुआ है तो कोल की हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। सोलर में देखिए 2011 में प्रोडक्शन कितनी हुई है, यहाँ पे 20 गीगावोट, ठीक है, और 2021 में 28 गीगावोट हुई है। अब कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई ये कैसे पता लगेगा, मेरे अकॉर्डिंग 8 की ग्रोथ ज्यादा हुई है, कितने पे, 20 पे, ठीक है, 20 मेरा बेस ईयर है 2011। फिर मुझे परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 5 का क्या हो जाएगा, 40% ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर विंड में हम सेम कैलकुलेट करेंगे, विंड में क्या हुआ है, 10 से 15 हो रहा है, 5 का चेंज आ रहा है कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 50% आ जाएगा। सिमिलरली अब स्टेट वाई में जाएंगे तो यहाँ पे सोलर में करेंगे 15 से 20 हो रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है कितने पे, 15 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। सिमिलरली अब स्टेट वाई में विंड है जो 8 से 10 हो रही है, 2 का चेंज आ रहा है कितने पे, 8 पे, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 1/4 है मतलब 25%। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हुई 50%, स्टेट एक्स और विंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है वेरी वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेट एक्स इन द ईयर 2021। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैम ये पर कैपिटा क्या है। पर कैपिटा इनकम आपने सुना हो, ठीक है, जो बहुत बड़ा एक बेसिक्स होता है, आपकी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितना अच्छा आपका कंट्री परफॉर्म कर रही है, वो कैसे आप डिफाइन करते हो, पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे, कि हर एक पर्सन जो आपका कंट्री में रिसाइड करता है, ठीक है, जो कंपनी में जो कंट्री में रहता है आपका हर एक पर्सन, हर एक नागरिक, उसकी कितनी इनकम है, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से जब आप निकालते हो तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है
वो आप पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी अवेलेबल है, एक पर्सन कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है, तो जितनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी आपकी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये चीज पूछ रखी है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की स्टेट एक्स में। स्टेट एक्स में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, ये 20, 10 और 40, 70 गीगावाट है, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी है, 2021 में लेना है। 2021 में आपकी जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी है और पॉपुलेशन कितनी है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। करिए इसको सॉल्व और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पर कैपिटा का मतलब क्या है कि पर पर्सन के पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है कंज्यूम करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास दैट इज 1.41 किलोवाट के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है। एंड यस आपका आंसर यही आएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कितनी है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है 28 प्लस 15 प्लस 42 दैट इज 85 गीगावाट्स। पॉपुलेशन कितनी है आपकी, टोटल 60 मिलियन पॉपुलेशन है। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.41 आगे कुछ भी नंबर आता रहेगा 1.4166, तो आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब किसी भी स्टेट का पूछ सकते थे वो, इन्होंने स्टेट एक्स का 2021 में पूछ लिया। अगर स्टेट वाई का पूछा होता 2011 में तो आप क्या करते, 50 प्लस 15 प्लस 8, ठीक है, 65 एंड 8 73 को 60 से डिवाइड करते तो आपकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आ जाती। ये वर्ड समझो पर कैपिटा क्या है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये ना सोशियोलॉजी का डीआई है, ठीक है। तो एक जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको पर कैपिटा का मतलब पता हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर डीआई में आपको इस तरीके से दिया गया, जहां पे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि पर कैपिटा का मतलब क्या है। दूसरी चीज एक और बताती हूँ, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि पर कैपिटा का मतलब है क्या, कि टोटल पॉपुलेशन पहले आएगी या टोटल इलेक्ट्रिसिटी पहले आएगी, तो यहाँ पे एक चीज समझो, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी आई 85 और टोटल पॉपुलेशन है 60। आपको नहीं पता लग रहा कि 60/85 करूं या 85/60 करूं। ऑप्शंस में देख लो, सारे के सारे ऑप्शंस एक से ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर होगा और जो छोटा नंबर है वो नीचे होगा। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता बट आप ऑप्शंस के थ्रू कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हो वो चीज समझना जरूरी है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता हो, बट आप कैसे, जो चीजें आपको पता है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैटर करता है। क्लियर, यस, ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है, ठीक है। ये जो साइन है वो अप्रोक्सीमेशन को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। माइनस नहीं है ये, वो अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ठीक है, कि लगभग, इसको बोलते हैं हम टेंड्स टू, कि ये जो नंबर है ये इस 1.41 के आसपास जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। अब यहां पे देखो क्या चीज दी हुई है, रीन्यूएबल एनर्जी। अब रीन्यूएबल एनर्जी ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए और ये पता होना चाहिए आपको कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से। अगर आपको पता है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। करिए सॉल्व। गाइस क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो सभी के साथ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और अभी आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें प्लान की जा रही हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। कॉमर्स है मेरा तो कॉमर्स के लिए, तो वो चीजें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। तो
ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, ताकि हम रीच बना पाए अपनी सभी स्टूडेंट्स तक, और जिनको एक्चुअल में नीड है, ठीक है, उन तक हम पहुंच पाए। यहाँ पे स्टेट एक्स होगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ, तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होंगे, वो होंगे सोलर एंड विंड, ठीक है। कोल क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये अपने आप को बहुत जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, बट सोलर और विंड ऐसे सोर्सेज हैं हमारे जो हम कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, जो सालों साल चलते रहते हैं, तो इसीलिए इनको रिन्यूएबल बोला जाता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। परसेंटेज शेयर बताना है आपको टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, ठीक है। अब स्टेट एक्स है और स्टेट वाई है, और 2 ईयर है आपके पास, 11 और 21। टोटल 2011 में आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल हुई है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे, 20, 10 और 40, 70 2011 में, ठीक है, स्टेट एक्स में। और फिर 2012 में कितनी है, और 2021 में कितनी है स्टेट एक्स में, ये है 85। देन इसके बाद स्टेट वाई में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये है 73, और यहाँ पे कितनी है, ये है 85। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास स्टेट एक्स में और स्टेट वाई में इतनी इतनी है 2011 में, 2021 में। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको यह बताना है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है ना, टोटल इंस्टॉल्ड में रीन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज शेयर है वो सबसे ज्यादा कहां पे है। अब रीन्यूएबल एनर्जी कहां है, यहाँ 30 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 28 + 15, 38 और 43, क्लियर। इसमें कितनी है 15 + 8 = 23, एंड यहाँ पे कितनी है 20 + 10 = 30। अब आपको परसेंटेज शेयर निकालना है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज शेयर के लिए आप कितनी है रिन्यूएबल 30 है, कितने पे है 70 पे है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे 300/7, ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आएगा। अभी मैं बताऊंगी कि इसको पूरा सोल्व भी नहीं करना, वैसे कैसे आंसर आ सकता है आपका। फिर यहाँ पे 43/85 है, फिर यहाँ पे 23/73 है। ये डिवाइड क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कितना प्रोपोर्शन है। तो अब यहाँ पे देखना एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्या है, ये इसके हाफ से थोड़ा कम है, 70 का हाफ कितना होता है 35, उससे कम है, मतलब 50% से कम जाएगी ये। फिर यहाँ पे क्या है 85 का हाफ कितना होता है, 85 का हाफ इज 42.5, क्लियर। 42.5 ये उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% जाएगा। 23 और 73 ये तो काफी कम जाएगा 50% से, और ये जो है ये भी काफी कम जाएगा 50% से। मैक्सिमम मुझे बताना था कितना परसेंटेज होगा, ये आ जाएगा। तो 2021 और स्टेट एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ये चीज है ना कि आपको पता है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट 30 है आउट ऑफ 70, 30/70 करो, 43 है आउट ऑफ 85, 43/85 करिए। अब आप ये देख लो कि कितना गैप इनमें सबसे ज्यादा है। अब 50% आपको लेके चलना है ना, 50% क्या होता है हाफ, 70 का 50% इज 35, तो 35 से कम है, मतलब कम आएगा 50% से। ये 85 का हाफ अगर आप करोगे 42.5 है, ये 43 है, थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब 50% के इक्वल और हल्का सा ज्यादा होगा। एक ही चीज यहाँ पे आई है कि जो यहाँ पे 50% से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही पूछ लिया, क्या था इस पर्टिकुलर डीआई में। ये ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं बताती हूँ, जब आप पेपर में एग्जामिनेशन टाइम पे बैठे होते हो, एग्जाम दे रहे होते हो, तो आपके माइंड में काफी चीजें चल रही होती हैं, तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन भी वो समझ नहीं पाते हो, जो आप क्लास में पढ़ के जाते हो उनको भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। यही एक रीजन रहता है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अदरवाइज इस पर्टिकुलर डीआई में कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा इजी अगर डीआई मुझे अब तक मिली है वो यही डीआई है, जहां पे डेटा भी कम गिवन है
और आपको चीजें कम ही पता करनी है, सिर्फ परसेंटेज टॉपिक आपका क्लियर होगा तो आप इस पर्टिकुलर डीआई को कर दोगे। तो ये चीज आप लाइए अपने अंदर कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन चीजों को जो सीख रहे हो वो एप्लीकेशन आपको उनकी आनी चाहिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बताना है, एवरेज इंक्रीज बताना है, कितने में, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, जो टोटल इंस्टॉल्ड है कैपेसिटी उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, पर क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब जितना इंक्रीज होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे आप ऐड करके। ठीक है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी। यूनिट कन्वर्जन करके क्या फायदा मिलेगा आपको, जो किलोवाट वाला आंसर था, सेकंड क्वेश्चन हमने किया सभी में किलोवाट था, तो आप यूनिट कन्वर्जन करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर यूनिट्स अलग अलग दे रखी होती है ना तो आपको कंफ्यूजन होती है, बट यूनिट सेम दी हुई है तो आपको उसमें कोई भी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। एवरेज इंक्रीज बताना है आपको 2011 से 2021 में और दोनों स्टेट्स में। बताइए इसका करेक्ट आंसर। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले। कैसे क्लासेस रहती हैं, कैसे क्लासेस रहेंगी आने वाले टाइम में, सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, और कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो क्लासेस वो सब भी। तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। अगेन यहाँ पे क्या चीज है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपको इंक्रीमेंट देखना है। तो अगेन सोलर और विंड में देखोगे आप, यहाँ पे कितना है 30 और स्टेट वाई में कितना है 23। क्लियर, आपको टोटल स्टेट में देखना है ना, 2011 से 2021 में कितना इंक्रीमेंट हुआ दोनों स्टेट्स में। तो स्टेट एक्स में तो 30 है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की, और यहाँ पे 15 + 8 23 है, ये टोटल कितना हो गया 53 हो गया। 2021 में कितना हुआ 28 + 15, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 43 प्लस यहाँ पे जो स्टेट वाई है उसमें कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 73। कितना इंक्रीमेंट हुआ 53 से 73 बन गया, 20 का इंक्रीमेंट हुआ। बट मुझसे पूछा है एवरेज इंक्रीमेंट बताइए, दो स्टेट्स थी तो 2 से डिवाइड कर दूंगी, आंसर आ जाएगा 10 गीगावाट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के लिए क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। ठीक है, चारों जगह पे करो, 2011 में स्टेट एक्स में, 2021 में स्टेट एक्स में, 2011 में स्टेट वाई में और 2021 में स्टेट वाई में करके देखिए, जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है मेरे पास।
टोटल इलेक्ट्रिसिटी देखनी है आपको, टोटल कितनी है यहाँ पे 70, ठीक है 2011 में, और 2021 में कितनी थी 85, ये स्टेट एक्स की बात कर रही हूं मैं। अब टोटल इतनी है, पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 60, तो 70 को 50 से डिवाइड करोगे 7/5, ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे 7/5 को, तो आएगा 1.4, क्लियर 1.4 आ गया। 85 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 15 और 12 है, ये 4 पे एंड 5 पे, 5/4 मतलब यहाँ पे आएगा 0.8, सॉरी 5/4 है 1.2, ठीक है। देन इसके बाद आपके स्टेट वाई में आपको देखना है, स्टेट वाई में जो टोटल यहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है 73 है, और पॉपुलेशन कितनी है 73/60, क्लियर। और 2021 में यहाँ पे है 85/68, आपको इसको सोल्व करना है। 85/68 आप करोगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, सोल्व करिए और फिर मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है, 70/50 की टोटल पॉपुलेशन लेनी है और टोटल इलेक्ट्रिसिटी लेनी है आपको। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। (85/68) इसको आप अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो। 85/68 है ना, 70 लेट कर लो इसको, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो उसको आपको अप्रोक्सीमेशन में लेना है कि आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था तो आपका नंबर कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा ज्यादा उसका नंबर आने वाला है, 1.25 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया, ये सभी को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे एक सेकेंड, ये 1.2 नहीं होगा, 85/60 है ना, 12 1 7, सॉरी यहाँ पे 17 से कैंसिल होगा, ये 17/12 आएगा, ठीक है, 17/12 करोगे तो 2.83 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास चारों को आपने सोल्व किया तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, आपका सबसे कम आ रहा है स्टेट एक्स में और सॉरी स्टेट वाई में, और कब, ईयर 2011 है। ये स्टेट एक्स का 2011 ईयर था, 2021 ईयर था, ये स्टेट वाई का 2011 ईयर है और 2021 ईयर है। 2011 में स्टेट वाई में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, 1.21 किलोवाट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2011 में तो यहाँ पे 1.4 है, ठीक है, 70/50 इज 1.4, बट आपको मिनिमम बतानी है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम कहाँ पे है, तो जो जितनी टोटल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिवाइड करो टोटल आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 2011 में जो स्टेट वाई है वहां पे सबसे कम पॉपुलेशन को आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है पर पर्सन को 1.21 किलोवाट्स मिल रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डीआई समझ आई, कैसे हमें सॉल्व करनी थी ये पता लगा, हमने लगभग 30 मिनट लगाए इस पर्टिकुलर डीआई पे, जहां पे हम बहुत आराम से मैं चीजों को समझा रही हूँ डिटेल में। ये पर्टिकुलर डीआई आपकी हद से हद 10 मिनट लेती, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने 5 से 6 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया था, ठीक है, एंड इवन विदाउट पेपर पेन भी ये सॉल्व हो सकती है, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है कि परसेंटेज में कैसे चीजें निकलती हैं, कैसे वो काम करती है, क्लियर। अब जैसे हर एक चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा समय लगेगा उसमें, हर एक चीज को लिख लिख के देखोगे, बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को टाइम दें, और ओवर द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, आप उनकी एप्लीकेशन सीखोगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना है, कैसे आपको टोटल पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना, लगभग में चलिए, अप्रोक्सीमेशन में चलिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी।